तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। अब कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट एंगल होता क्या है। क्या बात करेंगे? कॉम्प्लीमेंट एंगल होता क्या है? क्या होता है? 90 से छोटा, उसको हम बोलते हैं एक्विट एंगल, जो 90 से छोटा होता है। अब ध्यान से समझो, नहीं, अब ध्यान से सुनना। जब दो एंगल को जोड़ते हैं और दोनों का सम अगर 90 आता है, फॉर एग्जाम्पल एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 90। तो अब ध्यान से सुनो, यहीं पे समझने वाली बात है। अगर एक एंगल ए है, दूसरा एंगल बी है, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है? 90। तो यहाँ पे ये कहेंगे कि ए का कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ? बी, और बी का कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ? ए। मतलब ये हुआ कि यानी कि एक ए में हमने क्या जोड़ा जो 90 हुआ, तो यानी कि ए को पूरा करने वाला, यानी कि पूरा करने वाला कौन है? बी। ए को पूरा करने वाला है बी और बी को पूरा करने वाला है ए, तो ये एक दूसरे के क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट हो गए। याद रखना। बहुत बच्चे ये भी कहते हैं कि सर द सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 इज कॉम्प्लीमेंट एंगल। अरे दो एंगल को जोड़ के 90 आता है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट थोड़ी बोलेंगे। ये जो बच्चे बताते हैं ये अधूरा है। हम दोनों को जोड़ के जो 90 आ रहा है इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं बोलते हैं। ध्यान से समझो, मैंने कॉम्प्लीमेंट किसको कहा कि ए में अगर बी को जोड़ते हैं तो 90 होता है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट कौन हुआ? बी। अब यहाँ पे पूछा जाएगा कि ए का कॉम्प्लीमेंट कौन है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन हुआ? बी, और बी का कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन हुआ? ए। ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट हुआ बी और बी का कॉम्प्लीमेंट हुआ ए। उसी तरह से सप्लीमेंट होता है, तो सप्लीमेंट में क्या हो जाता है? सिंपल है, सप्लीमेंट में क्या हो जाता है कि ये दोनों एंगल को जोड़ के कितना हो जाता है? 180 हो जाता है। तो फिर उसमें भी यही कहेंगे हम कि ए का सप्लीमेंट कौन हुआ? बी, और बी का सप्लीमेंट हुआ ए। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करेंगे आज ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा कॉस थीटा। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं, क्लास 10th में जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का जो एक्सरसाइज है उसमें दिया हुआ है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि जो रेशियो दिया हुआ है या फिर जो कॉम्प्लीमेंट एंगल दिया हुआ केवल 90 से रिलेटेड है, और 90 में भी केवल 90 माइनस थीटा का है, 90 प्लस थीटा भी नहीं है। ठीक है, 90 बस 90 माइनस थीटा है, जबकि 90 प्लस थीटा भी होता है। और सप्लीमेंट की बात करेंगे तो 180 माइनस थीटा भी होता है, 180 प्लस थीटा भी होता है, लेकिन हम अभी केवल 10th के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो वो केवल 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें बुक में भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे कॉस की वैल्यू क्या होती है? 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? साइन थीटा। बहुत सिंपल है, टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? टेन थीटा हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा हो गया। ठीक है, बस यही फॉर्मूला पढ़ना है हमें, साइन से लेकर कोसेक तक बस 90 माइनस थीटा का ही पढ़ना है। 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ये सारे नहीं पढ़, ये आपको अगले साल पढ़ने को मिलेगा अगर आप मैथ पढ़ेंगे क्लास 11th में तो। ठीक है, तो केवल हमें इस जो हमें पढ़ना है क्लास 10th में वो 90 माइनस थीटा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि मैंने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? कॉस थीटा।
अब ये आया कैसे cos थीटा, ये तो मैंने बुक में लिखा हुआ है या फिर मेरे माइंड में याद है तो मैंने आपको बता दिया। आप लोग भी क्या करेंगे, इसको याद कर लेंगे, ठीक है, याद कर लेंगे तो क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इसको प्रूफ कैसे करेंगे। चलिए इसमें से कोई एक ले लेते हैं, कोई एक लेके प्रूफ भी तो करना होगा कि भाई साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता कैसे है, ठीक है। क्योंकि मैं बस ये नहीं बताता हूँ कि बुक से फॉर्मूला देखा आपको बता दिया, आपको बोल दिया कि भाई याद कर लेना क्वेश्चन, मैं उसका तर्क भी दूंगा ना कि हुआ क्यों है, ठीक है। तो हम किसी एक को ले लेते हैं, तो किसको लें, साइन को ले लें या कॉस को ले लें या टेन को ले लें, किसको ले लें, ठीक है, साइन को ले लेते हैं, ठीक है। मतलब अभी जब भी वीडियो शाम को जब भी वीडियो बनाता हूँ तभी ये पता नहीं कहाँ से गाड़ी वालों को पता चल जाता है। देखो कि अभी शोर शराबा नहीं हो रहा था, अभी थोड़ी देर जो अगर मैं 4:30 का बैच ले रहा था तो उसमें शोर ही नहीं हो रहा था। ये 5:30 वाले में पता नहीं ये कुछ प्लान करके आए हैं क्या है, सब समझ में नहीं आता है। चलो ठीक है, अब इनके डिस्टर्बेंस से हम अपना टारगेट नहीं छोड़ सकते ना, ठीक है। तो इसमें से किसको ले लूँ मैं, किसको प्रूफ करेंगे, साइन वाले को ले लूँ, मैं सबको प्रूफ कर सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे एक को प्रूफ करेंगे बाकी सबको आप लोग खुद प्रूफ कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं साइन को ले लेता हूँ, तो बाकी सबको मिटा दूं, साइन को लेता हूं मैं, उसको प्रूफ करता हूं मैं। चलिए ध्यान से देखिए, यानी कि हमें क्या पढ़ना है, वी हैव टू प्रूव दैट साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल बना लें, एक ट्रायंगल ले लेते हैं। चलो मैंने एक ट्रायंगल बना लिया और यहाँ पे दे दिया ए, यहाँ दे दिया बी और यहाँ दे दिया सी। सिंपल है, बस ध्यान से देखना, एकदम आसान है, चुटकियों का खेल है। ए बी सी तो कर लोगे। यहाँ पे हमने क्या बना दिया, थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब तुम बताओ, सोच के बताओ, यहाँ पे हो गया थीटा, यहाँ पे हो गया 90, तो यहाँ पे क्या एंगल होगा, बताओ यहाँ पे क्या एंगल होगा, यहाँ पे होगा 90 माइनस थीटा। कैसे, अब तुम ही बताओ, अब ध्यान से देखो, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे होगा 90 माइनस थीटा। एक ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल कितने के होते हैं, 180 के, तो ये कितने का हो गया, 90 का। ये तो 90 का हो गया क्या, ये 90 तो है ही, तो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों मिला के 90 होंगे ना। फिर तो बात को समझो, टोटल 180 हो गया और ये हो गया 90, तो बचा कितना, ये दोनों मिला के क्या होंगे, 90, 90, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये हो गया थीटा, तो ये क्या हो जाएगा फिर 90 माइनस थीटा। अगर दो एंगल को जोड़ के 90 हो रहा है यानी कि 90 हो रहा है, तो अगर एक को हम x मानते हैं तो दूसरा क्या होगा, 90 माइनस एक्स, यही होता है ना। अगर a मानेंगे तो 90 माइनस ए, b मानेंगे तो 90 माइनस बी, तो यहाँ पे हमने थीटा लिया था, तो ये क्या हो गया 90 माइनस थीटा। क्लियर है, ये समझ में आया कि नहीं आया पॉइंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये हो गया तुम्हारा 90 डिग्री, ये हो गया थीटा, ये हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। आगे अब एक चीज बताओ मुझे, मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा, याद करो पहला लेक्चर मेरा, यानी कि जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था इस पे, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था, P अपॉन में H, बहुत बढ़िया, गुड, P अपॉन में H। अब तुम बताओ यहाँ पे P साइन थीटा, मैंने ये भी बताया था कि थीटा के सामने का हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो ये थीटा हो गया, इसके सामने का परपेंडिकुलर कौन हुआ, BC, यानी कि हमने यहाँ पे लिख दिया BC अपॉन में हाइपोटेनस कौन हुआ, AC। अब तुम ही बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन में H के हिसाब से क्या हो गया, BC अपॉन में AC, हुआ ना, क्लियर है। चलो आगे देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पे निकालता हूँ ये कॉस, बताओ कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, B अपॉन में H, यानी कि AB, यही हो जाएगा AB, B अपॉन में H होता है, तो कितना हो जाएगा AB अपॉन में AC, ठीक है, क्लियर। अब एक काम करते हैं, मैंने थीटा के लिए साइन और कॉस का निकाल दिया, यानी कि साइन थीटा निकाल दिया, कॉस थीटा निकाल दिया, यानी इस एंगल के लिए हमने साइन और कॉस दोनों निकाल दिए। अब इस एंगल के लिए भी निकाल दो, दो निकाल लो। चलो इसके लिए मैंने निकाल दिया, किसके लिए, तो यहाँ पे थीटा के लिए मैंने निकाल दिया साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसके लिए भी निकाल लेते हैं थोड़ा, यानी कुछ नहीं है, जैसे मैंने लिखा है साइन थीटा, तो अब हम साइन थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा ना, क्योंकि ये एंगल 90 माइनस थीटा है,
तो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा था साइन थीटा, तो अब मैं लिख रहा हूँ साइन 90 माइनस थीटा, यानी इस एंगल की बात कर रहा हूँ अब। तो इस एंगल का तो एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा है ना इस एंगल के लिए। तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन में एच, पी अपॉन में एच ही होता है ना। अब ये बताओ कि इस एंगल के लिए यानी कि 90 माइनस थीटा के लिए पी कौन हुआ, ये पी हो गया। मैंने यही बताया था जिस एंगल की बात करता है उस एंगल के सामने वाला हमेशा पी होता है। तो हम तो बात कर रहे हैं इस एंगल का, यानी साइन 90 माइनस थीटा का। तो साइन 90 माइनस थीटा का सामने ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। बात को ध्यान से, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी अपॉन में ए सी। अब एक चीज देखो, सॉरी ए सी, ठीक है। अब एक बार ध्यान से देखो बच्चों, इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, ए बी अपॉन में ए सी, ए बी अपॉन में ए सी। क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अलग है, यहाँ पे बी अपॉन में एच है, यहाँ पे पी अपॉन में एच है। दोनों का फॉर्मूला तो उसके हिसाब से है जो उनका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला अलग होने के बावजूद भी वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। किसकी वजह से सेम आ गया, तो एंगल की वजह से आ गया। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट एंगल की वजह से सेम आ गया। तो इसका मतलब ए बी अपॉन में ए सी जो है किसकी वैल्यू आई है, कॉस थीटा की। और यहाँ पे ए बी अपॉन में ए सी किसकी वैल्यू आई है, तो इसका मतलब ये जब दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो आ तो गया साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हो गया, सिंपल है, हो गया प्रूफ। ठीक है, कोई कंफ्यूजन। अब उसी तरह तो हम सारा प्रूफ कर लेंगे ना, जैसे साइन कॉस को लेकर कर लिया, हम टेन को भी लेके कर सकते हैं, कॉट को भी लेके कर सकते हैं, सबको प्रूफ कर सकते हैं लेके। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है। अब इससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये इसको आप लोग उतार लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। अब इसको अब आराम से कर लेना घर पे। अब आगे बढ़ते हैं, चलो ध्यान से चलिए। देखिए यहाँ पे 3 क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, जो अभी मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, इसी से रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, और ऐसे सब क्वेश्चन आगे होते जाएंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखिए करने का तरीका क्या है, 3 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी सब लोग आप लोग कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका सॉल्यूशन है साइन, हमने 20 को हमने लिख दिया 90 माइनस 70, क्योंकि अगर 90 में से 70 माइनस करेंगे, अगर 90 में से 70 माइनस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने साइन 20 को हमने चेंज करके लिख दिया 90 माइनस 70, और नीचे वाले को चेंज नहीं करना है, इसको वैसे ही रहने दीजिए 70 को। ठीक है, अब ऊपर का फॉर्मूला के हिसाब से बताइए, साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या है 70 है, और 90 माइनस थीटा, उस जो फॉर्मूला भी है साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पे लिख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 70 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कॉस 70, क्योंकि कॉस थीटा होता है। तो कॉस और थीटा की जगह पे 70 है तो 70, और अपॉन में कॉस 70 तो पहले से दिया हुआ है, दोनों का कैंसर क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, हो गया 1। अब इसको देखिए, इसका भी हो जाएगा। अच्छा, मतलब इजी है, बढ़िया है। तो इसका मतलब मुझे करने की जरूरत नहीं है, एक कर देता हूँ। ठीक है, एक और कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर देता हूँ, इसको छोड़ देते, इसको आप लोग सेम मतलब अपने आप कर लीजिएगा, और आप लोग भी कर लीजिएगा जो लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसको तो वही है, इसका भी तो सिंपल ही है। हमने tan को लिख दिया क्या 90 माइनस 80, 90 में से 80 जाएगा तो 10 आ जाएगा, और नीचे वाले को वैसे ही लिख दीजिए cot 80। अब ऊपर वाला जो है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ऊपर वाले की cot 80, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता है, तो cot 80 हो गया अपॉन में cot 80। इसकी वैल्यू क्या होगी कट के, सिंपल है, बहुत ही आसान है। चलिए ठीक है, तो इसको आप लोग इसको उतार लीजिए और फिर आगे का क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन दिया है इसके सामने। ठीक है, एक दिया हुआ है cos 48 माइनस साइन 42, दूसरा क्वेश्चन है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन,
ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। cos 48 माइनस साइन 42, दूसरा है साइन 35 इंटू साइन 55 माइनस कॉस 35 इंटू कॉस 55। ठीक है, इसमें देखिए क्या करेंगे। cos 48 को हमने लिख दिया cos 90 माइनस 42, क्योंकि 90 में से 42 जाएगा तो 48 आ जाएगा। तो इस ठीक है, तो इसको cos 48 को लिख दिया cos 90 माइनस 42 माइनस जिस दिन दरवाजा लगा तो वो सही होगा, कोई बात। cos 90 माइनस 42, इसको हम ऐसे लिख देंगे साइन 42, यानी कि इसमें हमको एक को चेंज करना है सिर्फ। तो हमने चाहे इसको चेंज कर दे, चाहे इसको चेंज कर देते, किसी एक को चेंज कर देते, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी फॉर्मूला के हिसाब से साइन 42 और माइनस साइन 42। अब आप ही बताइए साइन 42 में से साइन 42 घटाना है तो कितना आएगा घट के 0। ठीक है, ये कट ही गया तो हमारा क्या आ गया आंसर 0 आ गया। ठीक है, अब उसी तरह इसको भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, साइन 35 साइन 55, एक को चेंज कर देते हैं, तो इसको हमने लिख दिया 90 माइनस 55, क्योंकि 90 में से 55 जाएगा तो 35 आ जाएगा, और एक को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं साइन 55। ठीक है, अब माइनस इसमें भी एक को चेंज कर देते हैं कॉस को, तो कॉस 90 माइनस 55 हो जाएगा, और इसको ऐसे ही लिख देते हैं कॉस 55, कॉस 55। अब ये हो जाएगा कॉस 55, थोड़ा सा ध्यान से लिखना होगा यहाँ पे कॉस 55, और ये क्या हो गया साइन 55। ठीक है, माइनस इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन 55 इंटू कॉस 55। अच्छा, क्या ये दोनों सेम चीज नहीं है? अरे cos 55 साइन 55, cos 55 साइन 55 सेम ही तो है, इसमें भी सेम, इसको भी करना है, कुल मिला के ये पूरा कट जाएगा, तो ये कितना हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, आराम से उतार लीजिए इसको। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसी के आगे का ध्यान से क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पहले समझना है, क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना बच्चे जो है कि क्वेश्चन को जल्दी सही से पढ़ते नहीं है, होता कुछ और है, समझ कुछ और जाते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन, इफ यदि साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26 डिग्री वेयर 3a इज एक्विट एंगल, यानी ये जो है 3a साइन 3a, तो इसने पहले बता दिया है कि जो 3a है वो क्या है एक्विट एंगल है। एक्विट एंगल का मतलब क्या होता है 90 डिग्री से कम है। ठीक है, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं है वो। देन फाइंड a, तो पता कीजिए कि a की वैल्यू क्या है। सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा देखिए ध्यान से। सबसे पहले साइन 3a इज इक्वल टू, ये 3 है, साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। ध्यान से समझिए बात को। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इधर ध्यान से देखिए, ध्यान से देख रहे हैं, इधर आपका हो गया साइन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या कॉस 90 माइनस 3a। बात को समझिए ध्यान से, साइन 3a को हमने लिख दिया cos 90 माइनस 3a। वापस अगर इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर लिखेंगे तो यही आएगा cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं और इसको हम इसके इक्वल लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले साइन, समझिए कि साइन थीटा दिया हुआ है, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया cos के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, cos 90 माइनस थीटा के फॉर्म में। समझ में आया? आगे यहाँ पे क्या है इज इक्वल टू cos इज इक्वल टू cos a माइनस 26। क्लियर है? इसको मैंने एज इट इज रख दिया, यहाँ पे वैल्यू
इसको मैंने चेंज किया, साइन 3 को लिख दिया कॉस 90 माइनस 3a और कॉस a माइनस 26 को ऐसे मैंने लिख दिया। क्लियर है? आगे देखिए, दोनों तरफ कॉस है, ठीक है, दोनों तरफ क्या है, कॉस है। तो मैंने बताया है कि दोनों बीच में इक्वल है, तो दोनों तरफ कॉस आ गया, तो कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो आप ही बताइए, दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, इधर भी कॉस है इधर भी कॉस है, तो हमारा जो 90 माइनस 3a है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 26 के, है ना। मन में काट दीजिए, कहने का ये मतलब है कि कॉस को और कॉस को अपने मन में काट लीजिए, ठीक है। यहाँ पे काट के दिखाना नहीं है, यहाँ पे बस कंपेयर करना है। अपने मन में कॉस और कॉस को काट दीजिए तो ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, है ना। तो वही मैंने लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए 90 और ये 26 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 26 हो जाएगा, और यहाँ पे ये a है और इस माइनस 3a को उधर, कुल मिलाकर हम एक इक्वेशन को सॉल्व हमने कर लिया। डिग्री को एक तरफ भेज दीजिए 90 डिग्री 26 डिग्री, और a वाले को एक तरफ कर दिए, ठीक है। अब आप बताइए क्या हो गया, इसको कितना हो जाएगा 116, और इधर क्या हो जाएगा 4a, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 नीचे आएगा, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। बताओ भाई सही है? 4 9 36 का 6 हाथ में लगाते ही 4 2 8 11। ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इज इक्वल टू 29 डिग्री। अब एक चीज देखिए, ए की वैल्यू हमारी 29 डिग्री, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक चीज चेक करते हैं, चेक करने का तरीका है, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आई है 29 डिग्री। अच्छा इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 इंटू 29 कितना आएगा भाई, 9 3 27 का 7, हाथ में लगा 2 3 दूना 6, 6 2 8, कितना आया 87 आया ना। यानी कि 3 इंटू ए, बात को यहाँ पे समझने की जरूरत है। यहाँ पे जो a की वैल्यू आई है 29, उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 87 आया। तो इसका मतलब 3a जो है, 3a की वैल्यू क्या आ गई 87, हुआ ना, 3a की वैल्यू 87 आ गई। और यहाँ पे कह रहा था कि 3a जो है एक्यूट एंगल है 90 से कम, उसने पहले ही बोल दिया, तो इसका मतलब हमारा भी तो 90 से कम ही आया ना 3a, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू होगी 29। समझ में आया? चलिए समझ में आया, उसको उतार ले। चलिए ध्यान से देखिए, ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। इफ ए बी एंड सी, यानी ए बी और सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, यानी कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसके इंटीरियर एंगल यानी कि अंतः कोण, अंतः मतलब अंदर वाला कोण की बात कर रहा है। जैसे मान लो यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने बनाया, हो गया, तो ये हो गया ए बी सी, और इस एंगल की बात कर रहा है कि नहीं, ये तीनों एंगल की बात कर रहा है। इंटीरियर एंगल का मतलब होता है अंदर वाला कोण, एक्सटीरियर एंगल का मतलब होता है बाहर वाला कोण। तो इंटीरियर एंगल है, तो कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ए बी सी, अगर उसमें ए बी सी अगर इंटीरियर एंगल है तो प्रूफ करना है, देन प्रूफ tan c प्लस ए अपॉन में 2 इज इक्वल टू कॉट b बाई 2। और ये c प्लस ए और ये b ये कहाँ से है, तो यही ट्रायंगल का जो इंटीरियर एंगल है उसी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, एंगल का ABC, ठीक है। तो हमें ये प्रूफ करना है कि tan c प्लस ए अपॉन में 2 किसके इक्वल होगा, कॉट b अपॉन 2 के। तो सबसे पहले किसको लेते हैं, LHS को ले लेते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको लिखते हैं। अच्छा आपको पता है कि एक काम करते हैं, इसमें LHS छोड़िए, LHS नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं थोड़ा सा अलग टाइप से करते हैं। कैसे,
एक काम, एक चीज बताइए, एंगल ए और एंगल बी और एंगल सी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 180। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब एक काम करते हैं, ए और सी को यहीं पे छोड़ देते हैं, ए प्लस सी, और बी को हम उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा? 180 माइनस बी होगा। सिंपल था, ए और सी को हमने यहीं पे रख लिया और बी को हमने उधर भेज दिया। 180 माइनस बी, इतना क्लियर है? अब एक काम करते हैं, यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड। अगर हिंदी में बोलेंगे तो लिखेंगे कि 10 से दोनों पक्ष में गुना करने पर, यानी कि दोनों साइड अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई बाई 10, 10 TAN, tan थीटा का 10 होगा। इन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे हमने लिख लिया a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। ए प्लस सी यहीं पे रख लिए और b को हमने उधर भेज दिया, 180 में से माइनस हो गया b। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करते हैं, डिवाइड बाई 2 इन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, है ना, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कीजिए तो a प्लस सी अपॉन में 2, इधर हो जाएगा 180 माइनस बी अपॉन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए a प्लस सी अपॉन में 2, और यहाँ पे अलग कर दिए, क्योंकि अलग कर सकते हैं ना, क्योंकि ये जो 2 है अपॉन में 180 अपॉन में 2 माइनस बी अपॉन में 2, ये बात एक ही है, बात सेम है ना। अगर वापस इसको कंबाइन करेंगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस तरीके से लिख दिया इसको। अब यहाँ पे हो गया a प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। 180 अपॉन में 2 की वैल्यू क्या हो गई? 90। अब माइनस बी अपॉन में 2। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 a प्लस सी अपॉन में 2, यही होगा, इज इक्वल टू 10 90 माइनस बी अपॉन में 2। क्लियर है? चलिए देखिए 10 इसको, अच्छा a प्लस सी लिखिए चाहे c प्लस a लिखिए, कोई दिक्कत? c प्लस a अपॉन में 2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाइए, tan 90 माइनस थीटा, समझिए ये थीटा है तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? cot थीटा, यानी कि cot b बाई 2। अब मेरा ये क्या प्रूफ करना था, हमें यही प्रूफ करना था, ये आपका यहाँ पे समझ में आया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, उतार लीजिए।